नॉर्मली होता ही है कि देहरादून कराची के अंदर के जो पेशेंट मेन गेट से ज़्यादा नज़दीक हो और जहाँ पर पॉपुलेशन की सैचुरेशन ज़्यादा हो, उसकी प्राइसेस जो हैं वो स्टैग्नेंट रहती हैं या ऊपर की तरफ जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मार्केट के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं कि एक ऐसा पेशेंट है कि जहाँ पर पॉपुलेशन की सैचुरेशन भी ज़्यादा है, मेन गेट के ऊपर बिल्कुल वाक़ई है, लेकिन प्राइसेस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रही हैं। अच्छा, प्रेषण 1 के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग, और ये एक तलख़ हकीकत है जहाँ पर जो प्लॉट के मालिकान हैं उनके लिए, कि इसको अगर हम लोग अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि हमें लॉस हो। सबसे पहले अपना तारुफ करवाता चलूँ, मोहम्मद कैसर सलीम मेरा नाम है। बहरटाउन कराची के अंदर हम लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बड़ी मेहनत से स्टडी करके ऑब्जर्वेशन से हम लोग अपना कंटेंट जो है वो रेडी कर रहे होते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर। पेशेंट 1 के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से 25 से 30 दिनों से हम लोग स्टडी कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि पहले होता ये था कि पेशेंट 1 की प्राइसेस स्टार्ट हुई 2019-20 के अंदर 90 लाख 1 करोड़ से प्लॉट जो है वो इंक्रीज़ होती हुई प्राइसेस 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक यहाँ पर जनरल प्लॉट ट्रेड हुआ, और मैक्सिमम 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के रेट्स जो हैं वो चले गए थे। रिसेशन आया मार्केट के अंदर, पेशेंट 1 की प्राइसेस जो हैं वो भी डिक्रीज़ हुई, और 150 1 करोड़ 50 लाख रुपए, 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर आकर प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल हो गई, स्टैग्नेंट हो गई, रुक गई यहाँ पर प्राइसेस। इसके बाद जो है प्राइसेस ना ही ऊपर की तरफ गई और ना ही प्राइसेस नीचे आई। ये तकरीबन प्राइसेस जो हैं, अच्छा ये सिर्फ पेशेंट 1 के प्लॉट्स की डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग अभी। अच्छा, इसकी प्राइसेस जो हैं वो स्टैग्नेंट रही, स्टेबल रही, और ना नीचे आई ना ऊपर गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे हमने स्टडी किया कि प्लॉट्स की प्राइसेस नीचे आ गई हैं, मतलब 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए अच्छे प्लॉट्स जो मस्जिद की सराउंडिंग के अंदर आते हैं, मस्जिद आशिक की, वो प्लॉट्स जो हैं 1 करोड़ 35 लाख, 1 करोड़ 38 लाख, 1 करोड़ 40 लाख की ब्रैकेट में उनकी प्राइसेस आकर नीचे गिरी। 10 से 15 लाख रुपए की प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ गई। ये पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी पेशेंट के अंदर सारी खसूसियात होने के बावजूद प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाने की बजाय, जब मार्केट में तेज़ी नज़र आ रही हो, प्राइसेस नीचे आई हों। अच्छा, इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली वजह, लोग पेशेंट 1 को प्रेफरेंस देते थे यहाँ पर मौजूद पॉपुलेशन की वजह से, कि सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, विलास बनना स्टार्ट हुए, लोग यहाँ पर मूव हुए, मस्जिद यहाँ पर जो है वो सबसे पहली मस्जिद जो है वो ऑपरेशनल थी। तो ये चंद एक वजूहात थी जिस वजह से लोग जो है प्रेफरेंस देते थे। मेन चीज़ जो मेरी नज़र के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों ने कैच करवाई है, या पेशेंट 1 ने इट्सेल्फ अपने लिए कैच करवाई है, वो मेन गेट से इसका डिस्टेंस है। कि जैसे ही आप बैरियर कराची के अंदर एंटर होते हैं और बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर पेशेंट 1 की एंट्रेंस आ जाती है, आपका घर आ जाता है। लेकिन पिछले कुछ अरसा से पेशेंट 8 की तरफ, पेशेंट 6 की तरफ, और कुछ पॉपुलेशन पेशेंट 16 की तरफ मूव होना स्टार्ट हुई। तो लोगों ने बजट फ्रेंडली प्लॉट्स को देखते हुए और अमेनिटीज़ को और वहाँ पर मौजूद पॉपुलेशन को स्टडी करते हुए अपना ट्रेंड या अपनी जो इन्वेस्टमेंट है एज ए एंड यूज़र या एज ए इन्वेस्टर, वो इन प्रेजेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दी। अच्छा, नॉर्मली होता ही है, भेड़ चाल का लफ्ज़ पहले भी मैं यूज़ करता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर देखते हुए या एंड यूज़र के फ्लो को देखते हुए यहाँ पर क्लाइंट्स जो हैं वो दूसरे पेशेंट की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। पिछले कुछ अर्सा से खामोशी से साइलेंटली पेशेंट 6 और 8 के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, लोगों ने बजट फ्रेंडली प्लॉट्स देखे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाना स्टार्ट कर दी। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें उन लोगों को वहाँ पर पॉपुलेशन भी मिल रही है, और ख़ास तौर पर पेशेंट 8 के अंदर आपको एक ज़बरदस्त किस्म की अमेनिटीज़ की सूरत के अंदर वहाँ पर बैरियर हाइट्स की मार्केट, मार्केट का वर्ड इसलिए यूज़ करूँगा कि मल्टीपल शॉप्स वहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। बैरियर हाइट्स की मार्केट भी आपको वहाँ पर मिल रही है, पॉपुलेशन मिल रही है, मस्जिद जो है इसकी अपनी पेशेंट 8 की वो तकरीबन रेडी होने जा रही है। ये सारी चीज़ें जब पेशेंट 8 को मिल रही हैं, तो लोग फिर ये कहते हैं कि यार, हमें अगर वहाँ पर 90 लाख का या 85 लाख का प्लॉट मिल रहा है, तो हम 1 करोड़ 50 लाख रुपए सिर्फ डिस्टेंस को देखते हुए पेशेंट 1 के अंदर क्यों पैसे पे करें या अपना बजट इधर लगाएं। तो इन चीज़ों को देखते हुए लोग, खास तौर पर पेशेंट 8
और अमूमी तौर पर प्रिसन 6 और प्रिसन 16 की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए। अच्छा, ये पहले तो हमें 7-8 महीने पहले, 6 महीने पहले ये जो है फ्लो एंड यूज़र्स का, इन्वेस्टर्स का उधर फील नहीं हुआ, लेकिन अभी पिछले 1 से डेढ़ महीने से ये फ्लो रैपिडली वहाँ पर मूव हो रहा है। और इसी रुझान को देखते हुए कि डिमांड जो है प्रिसन 1 की वो कम हो गई, सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इसकी प्राइसेस जो हैं वो नीचे आना स्टार्ट हो गई। और अभी भी यह कंडीशन है, मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, 300 सीरीज़ के, 500 सीरीज़ के, 400 सीरीज़ के, इवन 700-800 सीरीज़ के, जो 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 42 लाख रुपए के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। 500 सीरीज़ का हमारे पास अपना प्लॉट पड़ा हुआ है, 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 45 से 1 करोड़ 38 लाख रुपए की ब्रैकेट में ट्रेड हो रहे हैं। जो प्लॉट आज से तकरीबन आप कह लें कि 3 महीने पहले, 4 महीने पहले 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 55 लाख रुपए के ट्रेड हो रहे थे। ये चंद एक वजूहात हैं कि लोगों ने सिर्फ डिस्टेंस को इग्नोर किया, बाकी सारी अमेनिटीज़ उनको प्रेसेंट 8 या दूसरे प्रेसेंट के सराउंडिंग के अंदर मिल रही थी, तो फ्लो जो है वो उधर बढ़ना स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा विलास को भी डिस्कस कर लें। विलास की प्राइसेस इवन प्रेसेंट 1 के अंदर जो प्राइसेस चल रही हैं 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 80 लाख, प्रेसेंट 8, प्रेसेंट 6 के अंदर भी अच्छे विलास की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन इसी ब्रैकेट के अंदर पहुँच चुकी हैं। सिर्फ किस चीज़ को देखते हुए कि पॉपुलेशन और ये सारी चीज़ें जो आपसे मैंने पहले डिस्कस की, अमेनिटीज़, सराउंडिंग, ये सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर जो है पॉपुलेशन अच्छी खासी मूव हुई और विलास की प्राइसेस जो है वो तकरीबन प्रेसेंट 1 की टक्कर की प्राइसेस जो है वहाँ पर आ चुकी हैं। अब एज ए एंड यूज़र, एज ए इन्वेस्टर, विलास के हवाले से तो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है, यहाँ पर इसको रखें, बेचें, जो भी करें प्रेसेंट 1 के अंदर, क्योंकि प्राइसेस अब सबकी सेम चल रही हैं। हाँ, सिर्फ प्लॉट्स के हवाले से मशवरा देता चलूँगा कि यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अपनी इन्वेस्टमेंट को अक्लमंदी से अगर आप लोग सेफ एंड साउंड किसी और पेशेंट की तरफ मूव कर लेते हैं, तो अभी भी मौका है कि दूसरे पेशेंट के अंदर आपको सस्ते प्लॉट मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आने वाले दिनों के अंदर आप लोग इसको इमेजिन कीजिएगा, इस चीज़ को सीरियस लीजिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर आप ये देखेंगे कि प्रेसेंट 1, प्रेसेंट 6 और प्रेसेंट 8, इन तीनों प्रेसेंट की प्राइसेस के अंदर माइनर सा गैप बाकी रह जाएगा। अभी जो गैप 40 से 50 लाख रुपए का मौजूद है, इस गैप को आप लोग कैश करा के अपने इन्वेस्टमेंट को रोटेट कर सकते हैं आगे की तरफ, और सेम प्लॉट 272 गज का वहाँ पर लेकर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आने वाले दिनों के अंदर 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल आप लोग देखेंगे कि साइलेंटली इनकी प्राइसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं माइनर से गैप के ऊपर मौजूद होंगी। ये हम लोगों ने लाजमी जाना आप लोगों से डिस्कस करना कि इस वक्त जो चीज़ चल रही है। अच्छा, इस चीज़ को आप लोग मार्केट के अंदर क्रॉस चेक लाजमी किया करें। जो भी न्यूज़ आप लोगों से हम डिस्कस कर रहे होते हैं ये स्टडी बेस होती हैं, सिर्फ रूमर्स नहीं होती कि हम लोगों को रात ख्वाब आया और आकर आप लोगों से डिस्कस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक मरतबा क्रॉस चेक लाजमी किया करें इन चीज़ों के, आया कि ऐसी चीज़ें चल भी रही हैं, नहीं चल रही मार्केट के अंदर। हम लोगों ने ये जो भी हकीकत थी आप लोगों से डिस्कस की। बाकी बहरा टाउन कराची के हवाले से इंशाल्लाह फर्दर इन्फॉर्मेशन भी डेली बेसिस पर आप लोगों से हम शेयर करते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। बहरा टाउन कराची के अंदर इसके अलावा आप कोई ट्रेड करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं, अपने विला की रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारी टीम के दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।